अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकालें और तवज्जो से सुनें क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से ये एक इंतहाई बुनियादी टॉपिक है। आज हम 12वीं जमात की उर्दू लाजमी की किताब से जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है इस्लामी मसावात, और इसके खालिक हैं उर्दू अदब के मायानाज मुफक्किर और शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। रब्त बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, तो आज के हमारे इस लेक्चर का खाका कुछ यूं होगा। हम मुसन्निफ़ के तारुफ से बात शुरू करेंगे, फिर अशार की गहरी तनकीदी तशरीह करेंगे, मुश्किल अल्फाज को समझेंगे, नज़म का मरकज़ी ख्याल देखेंगे और आखिर में इम्तिहानी सवालात और इस सबक के ख़त्मी पैगाम पर बात करेंगे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी मुसन्निफ और सबक का तारुफ। स्टूडेंट्स, ये बात जहन नशीन कर लें कि ये नज़्म इस्लामी मसावात दरअसल मौलाना हाली की तारीख़ी और शोहरा आफाक तसनीफ़ मुसद्दस हाली का एक हिस्सा है। इसमें इन्होंने मुसलमानों के उरूज व ज़वाल और मुआशरे में फैली तबक़ाती तफरीक की बड़ी दिल खराश अक्कासी की है। आइए पहले बंद का ये शेर निहायत तवज्जो से सुनते हैं। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मस्ख उनमें पहले तो नगर। इन अशार का अदबी वज़न महसूस कर रहे हैं आप? इनमें एक बहुत बड़ी तारीख़ी हकीकत पोशीदा है। अब हम बढ़ते हैं अशार की तनकीदी तशरीह की जानिब, जो कि इम्तिहानी पर्चे का सबसे अहम जुज़ है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं कि किसी भी मुआशरे की तबाही का आगाज़ उसके अमीर और बासर तबके की अखलाकी गिरावट से होता है? ज़रा सोचिए। किताब के सफ़ा नंबर 101 पर मौजूद इन आशार में हालिया में बताते हैं कि जब कोई कौम ज़वाल की खाई में गिरती है तो सबसे पहले उसके दौलतमंद तबके की अक्ल और दीन तबाह हो जाते हैं। वो ख्वाब गफलत में ऐसे डूबते हैं कि उन्हें मजलूम की आहो जारी तक सुनाई नहीं देती। यहाँ एक छोटी सी मगर अहम बात नोट करें, लफ्ज़ समा। दरअसल हाली ने यहाँ शेरी ज़रूरत यानी वज़न को बरकरार रखने के लिए लफ्ज़ समान को समा बांधा है। वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया कहत में मर भी रही हो ना तो इन अमीरों को कोई परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अपने घरों में तो तायूस का हर सामान मौजूद है। बाग़े उम्मत में ख़ज़ा आ जाए, इन्हें उससे क्या गर्ज़। हाली ने यहाँ माशरे के दो तबक़ात यानी उमरा और आम इंसानों, जिन्हें वो बंदिगाने ज़लील कहते हैं, उनके दरमियान एक बड़ा वाज़े और तकलीफ़देह मुवाज़ना पेश किया है। अमीर तबका गुरूर में आके खुद को नौए बशर से जुदा ही समझने लगता है। उनके नज़दीक जैसे गरीब तो इंसान ही नहीं है, और यही वो तबक़ाती तफरीक है जो किसी भी कौम की जड़ों को अंदर से खोखला कर देती है। सफ़ा 102 पर यह मवाजना मज़ीद तल्ख हो जाता है। हाली पढ़ने वाले को जैसे झंझोड़ कर रख देते हैं। कहाँ बंदगान ज़लील और कहाँ वो। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके पास ना पहनने को कपड़ा, न खाने को रोटी और ना सर छुपाने को छत है, और दूसरी तरफ वो अमीर हैं जो रेशम पहनते हैं, जिनके महलात देखकर जन्नत रश्क करे और जिनके लिबास से अतर और मुश्क की खुशबुएं उठती हैं। चलें अब ज़रा इन मुश्किल अल्फाज और तरकीबों की तरफ आते हैं जो बोर्ड के मारूज़ी पर्चों के लिए अहम हैं। सियाक़ व सबाक़ की तफ़हीम के लिए इन अल्फाज का दुरुस्त मफ़हूम जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरकीब जो बार बार इस्तेमाल हुई है वो है बंदगाने ज़लील। अब यहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। याद रखें, यहाँ ज़लील से मुराद हरगिज़ कोई गाली या तौहीन नहीं है। किताब के हाशिये में भी वाज़े लिखा है कि इसका सियाकी मफ़हूम अदना तबका या आम लोग है। सियाक़ व सबाक़ लिखते वक्त ये नुक्ता मुम्तहन पर आपकी गहरी नज़र का सबूत देगा। आइए अब इन तमाम बातों को समेटकर नज़्म के मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे पर बात करते हैं। इस पूरी नज़म का जो निचोड़ है या मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि जब माशरे से इस्लामी मसावात ख़त्म हो जाए और अमीर और गरीब में ज़ालिमाना फ़र्क आ जाए तो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब ज़रा इसके हतमी पैगाम और फ़लसफ़े को भी समझ लेते हैं। याद रखिए, ये नज़म सिर्फ़ एक निसाबी सबक नहीं है जिसे आपने महज इम्तिहान के लिए रटना है। ये गहरा फ़लसफ़ा है जो हमारी ज़िंदगियों का रुख बदल सकता है। सफ़ा 103 पर नज़म के आखिरी बंद में हाली ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस का मफ़हूम बयान किया है। फरमाते हैं, ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब वही है जो उसकी मखलूक के साथ हुस्न सलूक करे। कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। स्टूडेंट ज़रा इस मिसरे की गहराई में जाएं। यह आपके किरदार साजी के लिए है। कल को आप हमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ पेशों में जाएंगे तो याद रखिएगा कि इंसानियत की खिदमत और मुसावात का क़याम ही आपका असल फरीज़ा है। हाली ने नज़म का इख्तिताम इस शानदार शेर पर किया है,
یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یعنی اصل دین صرف انفرادی عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ سچا ایمان یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ درد میں کام آئے۔ یہی حقوق العباد ہیں۔ اچھا، اب ذرا امتحان کی تیاری کے نقطۂ نظر سے چند اہم سوالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی توجہ بالکل مرکوز رکھیں۔ یہ وہ ہائی لیول تجزیاتی سوالات ہیں جو اکثر پیپر میں آتے ہیں۔ مثلاً حالی کے نزدیک بندگان ذلیل سے کیا مراد ہے؟ سما کا سیاقی مفہوم کیا ہے؟ امیر طبقہ خود کو الگ کیوں سمجھتا ہے؟ لیکن ان سب میں جو سب سے اہم تشریحی سوال ہے، جو پہلے بند کی بنیاد پر آپ کی سمجھ کو پرکھتا ہے، وہ یہ ہے: مصنف کے نزدیک کسی قوم کے زوال کا آغاز کس طبقے سے ہوتا ہے اور کیوں؟ بورڈ کے امتحانات میں ممتحن آپ کے جواب میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ کا جواب ان مخصوص نکات پر استوار ہونا چاہیے۔ آپ لکھیں گے کہ زوال کا آغاز ہمیشہ تنگر یعنی با اثر اور امیر طبقے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ دولت کے نشے اور غفلت میں مدہوش ہو جاتے ہیں، ان کی عقل ماری جاتی ہے، وہ دین سے کٹ جاتے ہیں اور ان کے دلوں سے مظلوموں کے لیے رحم بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو اپنے جواب میں منظم طریقے سے شامل کریں گے تو یقین مانیں آپ کو بہترین نمبر ملیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ خود مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ کو نوٹس یا مزید مواد چاہیے تو آپ ہمارے بلاگ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی مدد ہو سکے۔ اور ہاں، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خوب دل لگا کر محنت کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔